वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वह एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम्स आया हुआ है, जिसका सब्जेक्ट है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स। तो ये जो एग्जाम्स में आने वाले हैं फ्रेंड्स, वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड एमसीक्यूज है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से त्रिवलनी कपाट बीच में पाया जाता है। त्रिवलनी कपाट, इसका मतलब होता है त्रिवलनी कपाट को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ कहाँ पाया जाता है? साइनस वेनोसस और दाया आलिंद और दाया निलय, बाय वेंट्रिकल और बाय आलिंद, वेंट्रिकल और महाधमनी। तो ये जो पाया जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो पाया जाता है वह दाया आलिंद और दाया निलय में पाया जाता है। और जो बाइकस्पिड होता है वह लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट आर्ट्रियम, अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे कह सकते हैं, उसमें पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका रक्त से ग्रसित होने में भिन्न होता है। केवल डब्ल्यूबीसी, अधिक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, अधिक आरबीसी और कुछ डब्ल्यूबीसी, और अधिक डब्ल्यूबीसी और कुछ आरबीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति होती है। मूत्र में आरबीसी अर्थात जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, अर्थात रक्त कणिकाओं की जो उपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है? एल्केप्टोन्यूरिया, यूरोथियासिस, हिमेटूरिया जिसको हिमेचूरिया कहते हैं, एंड प्रोटीनयूरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह रक्त का पाया जाना हिमेचूरिया कहलाता है, वही होता है मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हिमेचूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह में संतान की मृत्यु हो सकती है। किसके किसके विवाह में? आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच पॉजिटिव महिला, बी आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच निगेटिव महिला, सी आरएच निगेटिव पुरुष और आरएच निगेटिव महिला, आरएच निगेटिव पुरुष और आरएच पॉजिटिव महिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आरएच पॉजिटिव पुरुष एंड आरएच निगेटिव महिला जो होते हैं उसमें इनके विवाह से संतान की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन उत्पाद होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूटने के बाद कौन सा इसका उत्पाद होता है? बिलिरुबिन, लोहा, बिलीवर्डिन एंड कैल्शियम। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वह आयरन और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। तो इसके जो ब्रेकडाउन होने पे बिलिरुबिन अर्थात पीलिया जो जॉन्डिस होता है वह निर्माण होता है। इसके साथ साथ अलग जब ब्रेकडाउन होगा हीमोग्लोबिन का तो उस समय लोहा भी अलग होगा, इसलिए इसका आंसर ए एंड बी दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आरबीसी कहाँ नहीं होती है? मेढक, गाय, ऊंट और तिलचट्टा। तो फ्रेंड्स आंसर है तिलचट्टा पे नहीं होता है। नेक्स्ट है, हृदय स्पंदन की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो हार्ट बीट होता है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पुरकिंजे फाइबर, पेपिलरी मांसपेशी, एवी नोड, एसे नोड। तो इसका जो कार्य करता है वह एसे नोड, सैनोवियल एसे नोड जो होता है वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में प्लाज्मा की प्रमुख धनायन कौन सा आता है? खून के जो प्लाज्मा होती है उसमें प्रमुख धनायन कौन सा पाया जाता है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम एंड डी सोडियम। तो ये सभी धनायन मौजूद होते हैं, जो सबसे मुख्य होता है वह होता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के साथ है तो वह कौन सा रक्त समूह होगा? ओ, बी, ए या फिर ए बी? तो फ्रेंड्स, तो जो जो रक्त होता है जिसके एंटीबॉडी होते हैं उसमें ए और बी पाया जाता है, किंतु उसमें जो एंटीजन होता है वो कोई नहीं पाया जाता है। और ऐसा जो ब्लड ग्रुप होता है उसे वो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा गया है, जिसके एंटीजन जो आरबीसी के सतह होते हैं उसमें जो पाया जाता है वह ए जिसमें पाया जाता है उसमें ए होता है, बी जिसमें पाया जाता है वह बी होता है, जिसमें ए बी पाया जाता है एंटीजन वह ए बी होता है, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है वह होता है ओ ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी, जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी होता है, जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें एंटीबॉडी
ए होता है, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसलिए क्वेश्चंस में अगर आएगा कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो वह ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है वह ब्लड ग्रुप ओ, और जिसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं वह होता है ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, धमनियों का दीवार का मोटा होना क्या कहलाता है? धमनी कांठिन्य, गठिया, धमनी विस्फार, या दोनों बी और सी? तो धमनियों के दीवार का मोटा हो जाना आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस कहलाता है, जिसको धमनी काठिन्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत स्वास्थ्य वाले जो वयस्क मानव होते हैं उसमें सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक दबाव के रूप में होता है। कितना कितना होता है? 120 mmHg और 80 mmHg, या फिर 50 मिलीमीटर Hg और 80 मिलीमीटर Hg, 80 मिलीमीटर Hg और 80 मिलीमीटर Hg, तो 70 मिलीमीटर और 120। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह 120 मिलीमीटर सिस्टोलिक होता है, और 80 मिलीमीटर जो Hg होता है वह डायस्टोलिक होता है। यह इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुख्य कार्य नहीं है लसिका ग्रंथि का? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आरबीसी का गठन, बी बैक्टीरिया को नष्ट करना, सी डब्ल्यूबीसी बनाना, एंड डी एंटीबॉडी बनाना। तो जो लसिका होते हैं, लसिका ग्रंथि होते हैं, उन सभी का ये सभी कार्य है सिवाय आरबीसी का गठन करने का। तो इसके अलावा सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट है? तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो सभी ग्रेनुलोसाइट होते हैं सिवाय ऑप्शन नंबर है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, या फिर स्नोफिल्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वह एक ग्रेनुलोसाइट्स प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है मानव डब्ल्यूसी का जीवन काल लगभग दिनों का होता है, 2 से 3 महीनों के बीच, 4 महीने से अधिक, 10 दिनों से कम, 20 से 30 दिनों के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो 10 दिनों से कम होता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बंडल ऑफ हिज इनमें से किसका हिस्सा है? मनुष्य में निम्नलिखित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, दिल, गुर्दा, अग्नाशय। तो बंडल ऑफ जो हिज होता है वह दिल से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में आज तक बस यही क्वेश्चंस लेके आया हूँ। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट सब्जेक्ट के पास लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और भी कुछ अगर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।